ऑब्जेक्ट पासिंग टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने थे। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस टॉपिक का। इस वीडियो में सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो कि 2026 में एक्सपेक्टेड है या फिर उनसे रिलेटेड कुछ आ सकता है। ऑब्जेक्ट पासिंग के कंसेप्ट का एक्सप्लेनेशन पहले ही हम दे चुके हैं, उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहले उस वीडियो को देख लें, पहले इसका कंसेप्ट आना चाहिए, तब ये क्वेश्चन आगे सॉल्व होंगे। तो पहले उस वीडियो को देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद यहाँ पे वापस आके यहाँ पे जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो देख लें, वरना अगर वो नहीं देखी तो ये नहीं आएगा। पहले कंसेप्ट आना चाहिए ऑब्जेक्ट पासिंग का, तो कंसेप्ट वीडियो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले आ भी चुका है बोर्ड्स में, ये पुराना क्वेश्चन है काफी। लिखा है ट्रांसपोज ऑफ एन एरे इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द एलिमेंट्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स। क्लास 11 में ट्रांसपोज वगैरह करा हुआ है। ट्रांसपोज एरे क्या होती है? जब रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया जाता है और कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है बाय इंटरचेंजिंग द एलिमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम। अ क्लास ट्रांस एरे कंटेन्स अ टू डायमेंशनल इंटीजर एरे ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। कह रहे क्लास है ट्रांस एरे। पहले क्वेश्चन को सेंस करना है, क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो आगे सोल्यूशन हो जाएगा। लिखा था मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल फॉर बोथ m एंड n इज 20। डिजाइन अ क्लास ट्रांस एरे टू फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। कह रहे क्लास बनाओ ट्रांस एरे जिसमें आप ट्रांसपोज करोगे। डिटेल ऑफ द मेंबर ऑफ द क्लासेस आर गिवन बिलो। क्लास नेम बताया है इन्होंने ट्रांस एरे। डेटा मेंबर्स बताया, एक एरे का वेरिएबल दिया है नॉर्मल, जैसे एक ऑब्जेक्ट पासिंग का क्वेश्चन में दिया होता है वो दिया है। रोज दिए हुए, कॉलम दिए हुए, m टू स्टोर द रो, n टू स्टोर द नंबर ऑफ कॉलम। इसके बाद इन्होंने मेंबर फंक्शन और ट्रांस एरे क्लास के नाम से मैच कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये ट्रांस एरे क्लास के नाम से मैच कर रहा है, इसका मतलब ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। अच्छा, इसमें देखिए तो एक कंस्ट्रक्टर और दिया है ट्रांस एरे, और यहाँ पे int भी दिया हुआ है। यहाँ क्या लिखा है? टू इनिशियलाइज द साइज ऑफ द मैट्रिक्स m इक्वल्स टू mm, n इक्वल्स टू nn। एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों बना लेंगे। इस ट्रांस एरे में 0 दे देंगे नॉर्मली, और इसमें अपना साइज दे के एरे बना लेंगे। इसके बाद दिया है वॉइड फिल एरे। इसको देख लेते हैं, अभी दोनों को जब सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया वॉइड फिल एरे टू एंटर एलिमेंट्स इनटू द मैट्रिक्स, इनपुट लेना है। इसके बाद दिया वॉइड ट्रांसपोज ट्रांस एरे ए। यहाँ पे हमें मेन काम करना होगा, ये ए हमारा ऑब्जेक्ट होगा और ये मेथड है जिसमें काम करना है। लिखा है टू फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। अच्छा, ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, इसको हम पूरा लिख देते हैं क्योंकि पुराना क्वेश्चन है तो पुराने में दिया था। ठीक है, लिख दिया हमने। टू फाइंड, इसको हटा के ये देख लेंगे। टू फाइंड ट्रांसपोज ऑफ अ पैरामीटराइज्ड ऑब्जेक्ट ए, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट ए दिया है इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। स्टोर इट इन करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट, और दिस वाले में हमें इसको स्टोर कर देना है। इसके बाद वॉइड एरे, यहाँ पे डिस्प्ले करा देनी है एरे। कैन स्पेसिफाई द क्लास ट्रांस एरे गिविंग डिटेल्स ऑफ कंस्ट्रक्टर फिल एरे वॉइड ट्रांसपोज वॉइड डिस्प्ले। यू नीड टू राइट द मेन मेथड। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कॉल करेंगे ताकि टास्क अनेबल हो जाए। ये थोड़ा पुराना फ्रेमिंग है क्वेश्चन की, जो अब तरीके से आता है उस तरीके की लैंग्वेज ऐसे ही होती है। तो ऑब्जेक्ट बनाना है, कॉल करना है। ठीक है, सोल्यूशन देखने से बेसिक काम ने कर दिया है। लिखा है सबसे पहले हमने इंपोर्ट जावा का डिटेल लगा दिया, क्लास बना दी ट्रांस एरे जैसे इन्होंने बोला था। उसके बाद डेटा मेंबर्स दिए थे, एक एरे का वेरिएबल, एक m और एक n, m ले लिया, n ले लिया। उसके बाद एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोला था, पब्लिक ट्रांस एरे बनाया, m को 0 दे दिया, n को 0 दे दिया। एरे इस वाले में डिक्लेयर हमने कंप्लीट नहीं करी। अभी जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहा है ये बनाएंगे और इसमें डिक्लेयर कर देंगे। तो एक कंस्ट्रक्टर और बना लेते हैं यहीं पे, पब्लिक ट्रांस एरे। ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो दोनों कहें तो दोनों बना दिए। यहाँ पे इन्होंने दो पैरामीटर दिए हैं, mm और nn। तो नॉर्मल जो क्वेश्चन करे उसमें बस डिफॉल्ट नहीं था, ये वाला तो था ही नॉर्मली। ठीक है, इस कंस्ट्रक्टर में इन्होंने बोला है m को दे दो mm और n को दे दो nn। अच्छा, एक बात नोटिस करने वाली, जो पिछली वाली वीडियो थी उसमें हमने जब एरे डिक्लेयर करी है तो यहाँ पे वापस से 2 ब्लॉक लगा दिए, पर उसको नहीं लगाना है। एक बार यहाँ पे ब्लॉक लग गए तो दोबारा नहीं लगेंगे, मतलब एरे बस डिक्लेयर हो जाएगी ARR इक्वल्स टू न्यू INT, और यहाँ साइज रख देंगे। इन्होंने बोला m रो n कॉलम। यहाँ 2 ब्लॉक नहीं यूज करने हैं क्योंकि यहाँ पे एक बार ऑलरेडी लग चुके हैं। बस एरे ऐसे डिक्लेयर हो जाएगी। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर खुला था, बंद हो गया, तो 2 कंस्ट्रक्टर बोलते तो वैसे सॉल्व हो गया, कुछ है नहीं एक्स्ट्रा इसमें। इसके बाद वॉइड फिल एरे, सिंपल है, 2D एरे इनपुट लेनी, 2 लूप लगा के इनपुट हो जाती है। ठीक है, वॉइड फिल एरे बना दिया हमने। वॉइड फिल एरे स्कैनर लगाया, 2 लूप लगाया, m तक n तक, एंटर वैल्यू बोल के इनपुट कर लिया, 5g इक्वल्स टू sc.next int। पूरी एरे इनपुट हो गई है। नेक्स्ट मेथड फिल के बाद उन्होंने कहा है वॉइड ट्रांसपोज ट्रांस एरे ए। तो वॉइड ट्रांसपोज ट्रांस एरे ए, और इसके अंदर हमें क्या करना है, ये पैरामीटराइज जो ए है इस एरे को ट्रांसपोज करके फिल करना है, किसमें, दिस वाले में। एक हमारे पास दिस ऑब्जेक्ट होगा, उसके पास अपनी एक एरे होगी जो कि m क्रॉस n की है, से 4 क्रॉस 3 की है एग्जाम्पल के लिए। और एक हमारे पास a ऑब्जेक्ट होगा, उसके पास भी एक एरे होगी, लेकिन इसका जो ऑर्डर होगा ना, होगा तो m क्रॉस n, बट हम मान रहे हैं इसका जो m होगा वो 3 होगा और इसका जो n होगा वो 4 होगा।
ठीक है, मतलब 3x4 की एरे को ट्रांसपोज कर रहे हैं हम 4x3 में, रोज कॉलम में और कॉलम रोज में। ठीक है, तो लूप जो चलाएंगे हम पहले वो दिस के अकॉर्डिंग चला देंगे। फॉर int I equals to 0, I less than this dot m, ठीक है, I प्लस प्लस, फिर ब्रैकेट खोला फॉर int j equals to 0, j less than this dot n, j प्लस प्लस। ठीक, इसके बाद हमें एरे भरनी है, कौन सी भरनी है, दिस वाली भरनी है। दिस डॉट एरे का नाम क्या है, ARR ऑफ आई जे, किससे देख के भरनी है, दिस वाले ऑब्जेक्ट को हमें भरना है ए वाले से, ए डॉट ARR ऑफ आई जे ना लिख के यहाँ पे हमें लिख देना होता है जे और ARR जे आई। ठीक है, तो जे आई लिखने से क्या होगा, इसकी सारी रोज कॉलम और कॉलम रोज में एक तरीके से वैसा वैसा कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब जो हमारी ए ऑब्जेक्ट की एरे थी वो दिस में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, ट्रांसपोज होके 11 में ट्रांसपोज पढ़ा हुआ है नॉर्मली, अभी ड्राई रन भी देख लेंगे इसका, इसको ध्यान में लिए तो क्लियर हो जाएगा। ये मेरा ट्रांसपोज का लॉजिक है। दो लूप खोले थे हमने, दोनों लूप कर दिए बंद, काम मेरा कंप्लीट हो गया, मेन जो काम था वो हो गया। इसके बाद है वॉइड दिस एरे, तो वॉइड दिस एरे में 2D एरे डिस्प्ले करा देनी है। ठीक है, वॉइड दिस एरे बना दिया हमने, लूप चलाया आई का 0 से m तक, j का चलाया 0 से n तक, SOP-ARR ऑफ आई जे और SOP-LN लाइन चेंज करने के लिए। ये मेथड का ब्लॉक यहाँ बंद हो गया। नॉर्मल है 2D एरे प्रिंटिंग। इसके बाद बना लेते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में क्या करना होगा, हमें ऑब्जेक्ट बनाने होंगे। कितने ऑब्जेक्ट बनाएंगे, 2 ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और एक चीज और है, ऑब्जेक्ट बनाने से पहले हमें रो और कॉलम की वैल्यू चाहिए, तो हम खुद से भेज सकते हैं या फिर चाहे तो यूजर से लेकर भी भेज सकते हैं, तो हम खुद से भेज दे रहे हैं। पहले ऑब्जेक्ट बनाते हैं ट्रांस एरे OB इक्वल्स टू न्यू ट्रांस एरे, और इसका हम साइज दे देते हैं 3x4। दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, OM नाम दे दिया इस ऑब्जेक्ट को। ठीक है, इसकी जो रो कॉलम दी हमने दी 4,3, क्योंकि ट्रांसपोज करना है तो OB नाम का ऑब्जेक्ट है 3 4 और OM नाम का जो ऑब्जेक्ट है इसकी रो कॉलम 4 3। इसके बाद इनपुट लेनी होगी एरे, हम कॉल कर लेते हैं OB डॉट फिल एरे को। तो ये मेरी एरे इनपुट हुई जिसको ट्रांसपोज करना है, OB डॉट फिल एरे में वो एरे आ गई जिसको करना है, और करके हम OM में स्टोर करेंगे। तो इस मेथड को OM के थ्रू कॉल कर लें, OM डॉट ट्रांसपोज, और जब इसको कॉल करा तो इसमें एक ऑब्जेक्ट भेजना पड़ेगा। कौन सा भेजेंगे, OB, क्योंकि OB मेरे पास इनपुट है, तो OB ऑब्जेक्ट का रेफरेंस A में ट्रांसफर हो जाएगा। इसके बाद हम अगर चाहें तो ओरिजिनल एरे एक बार प्रिंट करा दें OB के थ्रू, और एक बार ट्रांसपोज्ड एरे प्रिंट करा दें OM के थ्रू। तो एक मैसेज दे देते हैं SOP-LN ओरिजिनल एरे। ओरिजिनल एरे प्रिंट कराएंगे कैसे, OB डॉट दिस एरे, दिस एरे नाम का फंक्शन है, इसने एरे को प्रिंट करा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट मैसेज देते हैं SOP-LN ट्रांसपोज्ड एरे, और ट्रांसपोज्ड एरे कराने के लिए हम लोग प्रिंट करेंगे OM डॉट, कॉल करेंगे OM डॉट दिस एरे को। पब्लिक का बंद, क्लास का बंद। टास्क कंप्लीट हो गया है। ड्राई रन देख लेते हैं इसका, जिसको ट्रांसपोज नहीं आता उसके लिए। ठीक है, मेन से समझते हैं। हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया OB नाम का, एक बनाया OM नाम का, 2 मेमोरी क्रिएट हो गई। जो हमने साइज दिया वो 3 4 दिया है, और OM को 4 3 दिया है। ठीक है, OB के M के पास 3 है, OB के N के पास 4 है, OM के M के पास 4 है, N के पास 3 है। ठीक है, जैसे वैसे रो और कॉलम में भेजी है वैसे यहाँ पे कैच हुई है, रो कॉलम, इसकी रो इसके कॉलम, तो एरे डिक्लेयर हो गई होंगी। ठीक है, 3 रो 4 कॉलम की एरे डिक्लेयर हो गई। इसकी जो एरे बनी होगी वो 4 रो 3 कॉलम की होगी। जैसे ये 2 काम हमने करे, ये रेडी हो गई। एड्रेसेस भी पड़े होंगे इसके अंदर। ठीक है, समझने के लिए हमने इंडेक्स भी डाल दिए इसके। इसके बाद हमने करा OB डॉट फिल एरे, तो फिल एरे हमारा कॉल हुआ, OB वाले ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल हुआ, तो मतलब ये एरे पूरी इनपुट आ गई यूजर से, तो हम कुछ रैंडम इनपुट डाल देते हैं। उसके बाद कॉल हुआ OM डॉट ट्रांसपोज। ठीक है, OM डॉट ट्रांसपोज, और यहाँ से सेंड हुआ OB, तो ये OB का रेफरेंस पहुंचा किसके पास, हमारे A ऑब्जेक्ट के पास। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये हमारा A ऑब्जेक्ट पास पहुंच गया, और OM हमारा कॉल कर रहा है, इसका मतलब ये हमारा करंट कॉलिंग है। तो ये क्या है, ये दिस ऑब्जेक्ट है, तो ये दिस कीवर्ड से डिनोट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये पूरी ट्रांसपोजिंग हुई। लूप जो हमारा चला वो चला I0 से लेकर दिस डॉट M तक, मतलब इसकी रो तक। ठीक है, और कॉलम वाला लूप चला J वाला, वो दिस डॉट N तक, मतलब यहाँ तक। तो लूप I का जाएगा 3 तक, क्योंकि एक कम जाता है ना। I का लूप जाएगा 3 तक, J का लूप जाएगा कहाँ तक, 2 तक, क्योंकि 4 और 3 है यहाँ पे। इसके बाद दिस डॉट ARR ऑफ IJ, I की वैल्यू पहली बार में 0, J की वैल्यू भी 0। इस ब्लॉक के ऊपर क्या आ जाएगा, A डॉट ARR ऑफ JI। तो अगर I 0 है, J 0 है, तो इसका मतलब JI भी 0 0 ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब A ऑब्जेक्ट की, इस ऑब्जेक्ट की 0 0 इंडेक्स पे जो 4 बैठा है वो यहाँ पे आ गया होगा।
इसके बाद लूप नाचा होगा, आई की वैल्यू तो 0 ही रही होगी, जे की वैल्यू 1 हो गई होगी। तो अगर जे की वैल्यू 1 हो गई तो इसका मतलब 0 1 पे, 0 1 का कौन सा ब्लॉक है, ये ब्लॉक है। यहाँ पे जे की वैल्यू 1 हो गई है तो ये 0 नहीं, यहाँ पे क्या होगा 1। दिस एरे मतलब इस ऑब्जेक्ट के इस ब्लॉक पे ए ऑब्जेक्ट का जे आई, ए ऑब्जेक्ट मतलब ओपी की बात करें, जे आई मतलब यहाँ तो 0 1 है, वहां 1 0 है, इसका मतलब ये वाला, ये दो उठ के आ गया होगा कहाँ पे, यहाँ पे। फिर लूप नाचा, आई की वैल्यू तो 0 ही रही, लेकिन जे की वैल्यू हो गई होगी 2, है ना। तो जे की वैल्यू 2 ही, तो मतलब 0 2 0 2, और यहाँ पे क्या हुआ होगा 2 0, क्योंकि जे आई लगा, यहाँ आई जे लगा, यहाँ जे आई लगा, 0 2 पे 2 0 आ गया, 0 2 पे 2 0 आ गया, मतलब 5 उठ के आया यहाँ पे बैठ गया। तो अभी तो हमने सिर्फ एक रो का करा है, तो देखिए पूरा हमारा जो कॉलम था वो इसमें रो पे आ गया है। अभी आई की वैल्यू शिफ्ट होगी, 0 के बाद 1 होगी, तो ये वाला पूरा आ जाएगा यहाँ पे, ये वाला पूरा आ जाएगा यहाँ पे, और ये वाला पूरा आ जाएगा यहाँ पे, तो पूरी ट्रांसपोज हो जाएगी कुछ इस तरीके से। इसके बाद क्या करा गया है, एक मैसेज आया होगा ओरिजिनल एरे और ओबी डॉट डिस्प्ले, ओबी डॉट डिस एरे, मतलब ये वाली एरे पूरी हमारी प्रिंट हो गई, ये यूजर के सामने दिख रही होगी। फिर एक और मैसेज आएगा ट्रांसपोज एरे का, और ट्रांसपोज एरे का आएगा तो ये डिस्प्ले हो जाएगी और प्रोग्राम बंद हो जाएगा। तो हमारा पूरा काम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 2023 का स्पेसिमेन का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग सिर्फ मेन काम देख लेंगे सीधे यहाँ से, बेसिक आता है सबको। अच्छा यहाँ पे नोटिस करें ऑड इवन अरेंज, ठीक है। अभी जो इससे पहले करा था उसमें वहां पे वॉइड लगा हुआ था, है ना, यहाँ पे वॉइड ट्रांसपोज लिखा हुआ था। तो वॉइड वाले जो होते हैं वो रिटर्न नहीं कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो लिखा है ऑड इवन लिखा है, क्लास का नाम भी ऑड इवन है, इसका मतलब क्या है, ये एक हमारा ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा, है ना। पिछली वीडियो जो है हमारी एक्सप्लेनेशन वाली, अगर उसको कंप्लीट देखा है तो ये रिटर्न वाला है हमारा क्वेश्चन, जिसमें ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है। तो अगर वो देखा है तो ये आता होगा, और मेन इसी को ही बनाएंगे हम लोग, बाकी ऊपर का सब सिंपल है। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है स्टोर द ऑड नंबर्स फ्रॉम बोथ द पैरामीटराइज ऑब्जेक्ट। क्या मतलब है, ये जो पी ऑब्जेक्ट दिया है और क्यू ऑब्जेक्ट दिया है, इन दोनों के ऑड इंटीजर को स्टोर करना है। स्टोर द ऑड नंबर्स फ्रॉम बोथ पैरामीटराइज ऑब्जेक्ट फॉलोड बाय द इवन नंबर फ्रॉम बोथ द एरे एंड रिटर्न द ऑब्जेक्ट विद द अरेंज एरे। क्या मतलब है इसका, पहले मतलब समझते हैं। इनका कहने का है मकसद कि पी में हमारी एक एरे है और क्यू ऑब्जेक्ट में हमारी एक एरे है, ठीक है। दिस का कोई रोल इन्होंने बताया नहीं है, तो दिस का रोल नहीं यूज करेंगे हम लोग, दिस से कोई काम नहीं करेंगे। इन्होंने पी और क्यू का हमें सीधे सीधे काम कहा है, दिस ऑब्जेक्ट से कुछ नहीं करना है, कहीं पे करंट कॉलिंग की बात नहीं करी, तो दिस नहीं यूज करेंगे हम। खैर पी के पास एक एरे है, एग्जाम्पल एक रफ एरे बना रहे, क्यू के पास एक एरे है, यहाँ नंबर पड़े 4 6 7 9 2 से, यहाँ पे नंबर पड़े 5 4 3 6 7, पी में है क्यू में है, यहाँ पे कुछ रैंडम नंबर है, क्यू में कुछ रैंडम नंबर है। ये कह रहे हैं स्टोर द ऑड नंबर्स फ्रॉम बोथ द एरे फ्रॉम बोथ द पैरामीटराइज ऑब्जेक्ट एरे, मतलब इसके अंदर जितने भी ऑड है वो उठाएंगे हम। हमने उठाया 7, दूसरा उठाया 9, एक 7 ऑड है, एक 9 ऑड है। इसके बाद हम गए इस वाली एरे पे और इसके भी ऑड उठाए हमने, एक मिला हमको 5 और एक ऑड मिला हमको 3, एक ऑड मिला हमको 7। पहले हमने सारे ऑड उठा लिए। स्टोर द ऑड नंबर फ्रॉम बोथ द पैरामीटराइज्ड ऑब्जेक्ट एरे फॉलोड बाय द इवन नंबर फ्रॉम बोथ द एरे। उसके बाद इनके हमें इवन भी उठाने हैं, तो पहले इससे इवन उठाए, 4 मिला और 6 मिलेगा और 2 मिलेगा। फिर इसके इवन उठाने हैं, 4 मिला और 6 मिला, ये हो गई हमारी रिजल्टेंट। कह रहे एंड रिटर्न द ऑब्जेक्ट विद द अरेंज एरे, तो ये जो रिजल्टेंट है ना, इसको हमें एक ऑब्जेक्ट में बना के रिटर्न कर देना है। ये क्वेश्चन हमसे कराना चाह रहा है, ठीक है। काम कैसे करेंगे, जब भी यहाँ वॉइड नहीं लगा होता है, क्लास का नाम ही लगा होता है, तो आपको पहला काम तो यही करना है, एक ऑब्जेक्ट बना लेना यहीं पे, इवन, इसको नाम दे देते हैं ओके, इक्वल्स टू न्यू ऑड इवन। उसके बाद यहाँ पे इसका साइज देंगे, क्या साइज दे, अगर दो एरे को एक तरीके से मर्ज ही तो करना है, तो जो इसका साइज है इसका साइज है, दोनों को प्लस कर दे, क्योंकि एट द एंड सारे ही एलिमेंट उसमें चले आएंगे इसके। तो हम करते हैं पी डॉट एम, हमारे साइज है पी डॉट एम प्लस क्यू डॉट एम। इसके बाद क्या करें, हम क्या करेंगे, पहली बार में इसका लूप चलाएंगे और इसके सारे ऑड अपनी ओके वाली एरे में भर लेंगे। लूप चलाते हैं फॉर int i equals to 0, i less than p dot m प्लस प्लस, मतलब इस p के पास जो m होगा, जो भी इसका साइज होगा, तो उसके अकॉर्डिंग लूप चल रहा है।
ब्रैकेट खोला, हमें ऑड उठाने तो हमने चेक करा, इफ p डॉट एरे का नाम क्या है a ऑफ i परसेंटेज 2 नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या है, हमें मिला ऑड, और ऑड मिला तो हमें स्टोर कर लेना है ओके वाली एरे में। तो ओके डॉट ए ऑफ, यहाँ क्या रखें, यहाँ आई नहीं रखना है, यहाँ पे हम वेरिएबल ले लेंगे, उसको देते हैं 0, हमने के नाम का वेरिएबल लिया, उसको 0 दिया, यहाँ रखेंगे के प्लस प्लस, क्यों रखा भी आगे बात कर लेंगे। ओके डॉट ए ऑफ के प्लस प्लस इक्वल्स टू क्या करना है हमको, किससे भरना है, पी डॉट ए ऑफ आई। लूप खोला था बंद, पूरा लूप नाचेगा, पी एरे में जितने भी ऑड्स मिलते जाएंगे, ऑड नंबर मिलेंगे, वो सब ओके वाले ऑब्जेक्ट में हमारे स्टोर हो जाएंगे। तो ये हम जो रिजल्टेंट बना रहे हैं ओके वाला ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, फिर से लूप चलाएंगे, फॉर int i इक्वल्स टू 0, i लेस देन, इस बार जो चलाएंगे ना सेकेंड ऑब्जेक्ट के साथ चलाना है, q डॉट m i प्लस प्लस, फिर से इफ लगाया, q डॉट a ऑफ i परसेंटेज 2 नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या है, q वाली एरे में जितने भी ऑड मिले वो हमें स्टोर कर लेना है, ओके डॉट ए के प्लस प्लस, इसीलिए के प्लस प्लस लगाया ताकि पहले जो ऑड इसमें मिलेंगे वो भरेंगे, के थ्रू भरेंगे, के प्लस प्लस होता जाएगा, फिर उसी के आगे से के कंटिन्यू हो जाएगा, उसके आगे से क्यू एरे के ऑड्स भरने लगेंगे, इक्वल्स टू किससे भरना है, क्यू डॉट ए ऑफ, यहाँ पे आई रखेंगे क्योंकि आई तो 0 से चल ही रहा है वापस, याला लूप भी खुला था बंद। अच्छा, अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है, अब ऑड के बाद हमें इवन भरने हैं, फिर से लूप चलाते हैं हम, फॉर int i इक्वल्स टू 0, i लेस देन, अब कौन सी एरे से इवन उठाएंगे, p वाली एरे से, तो फिर p वाले के साथ चलाया, p डॉट m i प्लस प्लस, इफ लगाया, अब की हमें इवन उठाने हैं, तो इफ p डॉट a ऑफ i परसेंटेज 2 डबल इक्वल्स टू 0, इवन मिला तो स्टोर करेंगे ओके वाली में, ओके डॉट a ऑफ k प्लस प्लस इक्वल्स टू किससे स्टोर करेंगे, p डॉट a ऑफ i, लूप खुला था बंद, फिर लूप कंटिन्यू करेंगे, अब q वाले का इवन भर लें, तो int i इक्वल्स टू 0, i लेस देन q डॉट m i प्लस प्लस, इफ q डॉट a ऑफ i परसेंटेज 2 डबल इक्वल्स टू 0, ओके डॉट a ऑफ k प्लस प्लस इक्वल्स टू q डॉट a ऑफ i, ये भी लूप खुला था बंद। तो 4 लूप से हमने काम कराए, और k प्लस प्लस का रोल अब समझ में आ गया होगा, क्योंकि k हमारा प्लस प्लस होता जाएगा, जितनी बार हमारी रिजल्टेंट ऑब्जेक्ट की भरते जाएंगे एलिमेंट, k चलता रहेगा। और यहाँ पे ये जो चल रहा है, ये p ऑफ, ये तो i के थ्रू ही भरेगा, p वाली की जब चल रही है, q वाली जब चल रही है, और इधर वापस से p वाली कंटिन्यू, इधर वापस से q वाली कंटिन्यू, तो वो तो लूप के अकॉर्डिंग हमारा i इंडेक्स काम कर देगा, लेकिन यहाँ पे k प्लस प्लस करना जरूरी था, इससे k फ्री फ्लो में जाएगा पूरा यहाँ से यहाँ तक। खैर, काम मेरा हो गया है। ये जो हमने ब्रैकेट खोला था, इसको बंद करने से पहले, क्योंकि इसमें वॉइड नहीं लगा है, तो हमें रिटर्न करना पड़ेगा। क्या रिटर्न करेंगे हम, अपना रिजल्टेंट ऑब्जेक्ट, ओके। अब जो ब्रैकेट खोला था हमने, यहाँ पे कर दिया बंद, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा इसका पूरा कंसेप्ट था, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था ये, 4 लूप के थ्रू सॉल्व हुआ है, बट आसान था अगर कंसेप्ट आता है तो इसने ही कहा था, स्टोर द odd number from both the parameterized object followed by the even number from both the array and return the object with the arrange array। तो arrange array को हमने रिटर्न कर दिया, ठीक है, ये कंप्लीट हुआ मेन काम। इसके बाद void display बोला इन्होंने, डिस्प्ले आपको 2D array प्रिंट करनी आती है, हम क्या कर लेते हैं, सीधे पब्लिक स्टैटिक बना के देख लेते हैं, पब्लिक, ठीक है। 3 ऑब्जेक्ट बनेंगे हमारे इसके अंदर, क्योंकि एक पहली एरे, दूसरी एरे और फिर तीसरी एरे। ओबी नाम का हमने एक पहला ऑब्जेक्ट बनाया, इसको अपनी एरे का साइज दे देते हैं, हम देते हैं 6, एग्जाम्पल, इनपुट लेके दिया जा सकता है, हम खुद से दे रहे हैं। इसके बाद हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया, ऑड इवन, इसको बना लेते हैं ओएम, और इसको हमने साइज दे दिया से 5। तीसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं जो हमारा आंसर स्टोर करेगा, ऑड इवन ओएक्स इक्वल्स टू न्यू ऑड इवन, और इसको साइज देंगे क्या, 11, 6 + 5। अगर इनपुट लिए हैं तो उन दोनों इनपुट को प्लस करके यहाँ पे साइज दे दिया जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, इनपुट लेनी है ये वाली और ये वाली, तो हम ओबी डॉट फिल एरे को कॉल कर लेंगे, इसके अंदर फिल एरे बोला हुआ इनपुट लेने के लिए, पहली एरे इनपुट हुई, उसके बाद om डॉट फिल एरे, ये दूसरी एरे इनपुट हो गई। नेक्स्ट अब क्या करें, ये अरेंज वाले मेथड को कॉल करें, दिस वाले का कोई यूज आया नहीं है, तो जिसके थ्रू हम चाहें उसके थ्रू कॉल कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको ox के थ्रू कॉल करते हैं, नाम क्या है इसका, अरेंज, तो ox डॉट अरेंज को हमने कॉल करा, 2 ऑब्जेक्ट इसमें भेजने हैं जिनको हमें मर्ज कराना है, तो ob भेजा जो कि इनपुटेड है,
और OM भेजा, तो ये जो अभी हमने करा OB हमारा P से डिनोट होने लगेगा और OM हमारा Q से डिनोट होने लगेगा। इसका रेफरेंस उसके पास, इसका रेफरेंस इसके पास। इसके बाद क्योंकि ये मेथड को हमने कॉल करा है और ये रिटर्न कर रहा है, ये वॉइड वाला तो है नहीं, तो ये आंसर वापस करेगा। और आंसर वापस करने के लिए हमने बनाया ही किसको था, OX को, तो हम इसको OX में कैच कर लेंगे। तो ये जो करंट कॉलिंग है ये किसी से भी हो सकती थी, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बस हमने OX इक्वल्स टू OX डॉट अरेंज OB कॉमा OM को भेजा। यहाँ से दो ऑब्जेक्ट गए, यहाँ पे P के पास कैच हुए, Q के पास कैच हुए, पूरा हमारा जैसे टास्क हुआ था वो हुआ और OK नाम का ऑब्जेक्ट रिटर्न हो गया। तो जो OK नाम का ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ वो OX ने कैच कर लिया, तो ये जो OK है इसका रेफरेंस आ गया OX के पास। OX के पास पूरी एरे अब तैयार है, तो हम सीधे रिजल्ट को प्रिंट करते हैं OX डॉट डिस्प्ले, तो ये हमारी रिजल्टेंट एरे सीधे प्रिंट हो गई। तो मेन दिक्कत जो आती है इसके पब्लिक स्टैटिक में और इस वाले मेथड में, बाकी कुछ नहीं होता इसके अंदर। ठीक है, 2025 में आया था ये क्वेश्चन, कह रहे डिजाइन अ क्लास call sum to check if the sum of elements in each corresponding column of both matrix is equal or not. Assume that the two matrices have the same dimension. कह रहे मान लो दोनों मैट्रिक्स के रो कॉलम सेम है, लेकिन आपको चेक करना है कि कॉलम के सम सेम होने चाहिए। ठीक है, दो इन्होंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं 271354162। यहाँ पे भी हमें कुछ रैंडम एरे मिली हुई है, लेकिन अगर हम ध्यान दें अगर हम सम करें तो आ रहा है 271 मतलब 10, और इसका सम करें ये भी 10 आ रहा है, इसका सम करें आ रहा है 5 3 8 4 12, और इसका सम करें ये भी 12 आ रहा है, इसका करें तो ये आ रहा है तुम्हारा 7 8 9, और इसका करें तो ये भी हमारा क्या आ रहा है 7 8 9। तो सारे कॉलम के सम मैच कर गए, तो हमें आउटपुट देना है सम ऑफ करेस्पॉन्डिंग कॉलम इज इक्वल। ठीक है, साफ साफ इन्होंने मैसेज दिया हुआ है, और अगर नहीं करेंगे तो दे देंगे सम ऑफ करेस्पॉन्डिंग कॉलम्स आर नॉट इक्वल। डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास आर गिवन बिलो। ठीक है, कंस्ट्रक्टर वॉइड रीड एरे सब ठीक है, यहाँ पे सीधे आते हैं बूलियन चेक कॉलसम ए कॉलसम बी। अच्छा, इस बार नोटिस करें तो इन्होंने हमको बूलियन का रिटर्न टाइप दिया है, तो इसमें क्लास का नाम तो लिखा नहीं है, आगे वॉइड भी नहीं लिखा है, तो ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा, सिंपल है ये, कोई ऑब्जेक्ट बनाना नहीं है हमको इसके अंदर। ठीक है, क्या कह रहा है, टू चेक इफ द सम ऑफ एलिमेंट इन ईच कॉलम ऑफ द ऑब्जेक्ट ए एंड बी इज इक्वल एंड रिटर्न ट्रू अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। कह रहे हैं ये जो पहला ऑब्जेक्ट है ए नाम का और दूसरा ऑब्जेक्ट है बी नाम का, इनके करस्पॉन्डिंग कॉलम के सम इक्वल होने चाहिए, अगर है तो ट्रू रिटर्न कर दो, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर दो। फिर से इन्होंने दिस का कोई यूज नहीं बोला है, तो दिस का काम नहीं करेंगे, इग्नोर कर देंगे दिस को। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, जैसे बोल रहा है वैसे काम करना है, दिस का रोल नहीं है तो नहीं यूज करेंगे, कह रहा है करने को तो करना पड़ेगा, दिस से वो कोई भी काम हमसे करा सकता है। खैर, कॉलसम ए और कॉलसम बी पे काम करना है हमें, तो सम ऑफ कॉलम्स चेक करने हैं हमें। ठीक है, एरे का साइज तो mn है, लेकिन जब कॉलम का सम करना होता है ना, तो रो अगर इसकी m है और कॉलम इसके n है ना, तो जो अगर हमें कॉलम्स वाइज सम करना है तो हम जो लूप चलाएंगे उसमें पहला लूप हम n तक ले जाएंगे और दूसरा लूप m तक ले जाएंगे। क्यों लेगा भी ड्राई रन में बाद में देख लेंगे। तो हमने लूप चलाया फॉर int i इक्वल्स टू 0 i लेस देन n i प्लस प्लस, और हम अज्यूम कर रहे हैं कि दोनों का साइज डायमेंशन रो कॉलम सेम है। ठीक है, सेम का मतलब क्या है, अगर पहली एरे का साइज है 3x4 तो दूसरी का भी अज्यूम कर लिया हमने 3x4, ये सेम कहा है। ये सेम का मतलब नहीं है कि ये भी 3 और ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3, रो कॉलम डिफर हो सकते हैं, जैसे 3x4, लेकिन दोनों एरो में सेम ही होंगे, अगर इसका 3 4 है तो उसका भी 3 4 होगा। खैर, पहला लूप चलाया n तक, दूसरा लूप चलाया फॉर int j इक्वल्स टू 0 j लेस देन m j प्लस प्लस। नॉर्मल जो लूप चलता है वो mn चलना चाहिए था, अगर रो वाइज बोला होता तो mn ही चलाते, कॉलम वाइज बोला तो ऐसे चलाएगा। उसके बाद हम अपने कॉलम का सम करना है। कॉलम का जब भी सम करना होता है तो वेरिएबल जो लिया जाता है इन दोनों लूप के बीच में लिया जाता है, चाहे कॉलम्स वाइज करना हो चाहे रो वाइज करना हो। तो एक वेरिएबल हम s ले लेते हैं, उसको देते हैं 0, एक वेरिएबल f ले लेते हैं, उसको देते हैं 0। यहाँ पे सम की लाइन लगाते हैं s इक्वल्स टू s प्लस, हम पहले ऑब्जेक्ट का सम करते हैं a डॉट, एरे का नाम क्या है हमारा मैट, पहले ऑब्जेक्ट की एरे का सम करा, यहाँ पे लगाएंगे ji। ठीक है, रो वाइज सम करना हो तो ij लगाते हैं, बट कॉलम वाइज करना है तो ji, f में भी करना है तो f इक्वल्स टू f प्लस b डॉट मैट, ये b वाले ऑब्जेक्ट की एरे का सम होगा, इसको भी कॉलम ही वाइज करना है तो ji। ड्राई रन अभी देख लेंगे इसका, बाकी आपने कॉलम वाइज सम भी पहले 11 में सीखा हुआ है, रो वाइज भी सीखा हुआ है, कॉलम वाइज भी सीखा हुआ है। अच्छा, जे का लूप खुला था 1, तो जब जे का लूप पूरा नाच के रुकेगा तो एक कॉलम का, मतलब अगर इनका एग्जाम्पल लो इनका ले तो ये दोनों सम हो गए होंगे, ये वाला और ये वाला। ठीक है,
यहीं पे चेक कर लेंगे। इफ s नॉट इक्वल्स टू f, अगर ये दोनों सम आपस में मैच नहीं कर रहे हैं तो बस यहां सीधे हमें एक ही काम करना है, रिटर्न फॉल्स। यहीं से प्रोग्राम एंड हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा फॉल्स, काम खत्म। आई का लूप खुला था बंद, ठीक है, एक कॉलम का सम हुआ, मैच नहीं करा तो फॉल्स रिटर्न हो गया। एग्जाम्पल इनका अगर मैच नहीं करा तो फॉल्स रिटर्न हो गया, लेकिन अगर मैच कर गया तो आई की वैल्यू शिफ्ट हुई और इस कॉलम का सम हुआ। तो अगर इनका सम हुआ, वो मैच नहीं करा तो फिर फॉल्स रिटर्न हो गया, और अगर फिर मैच कर गया तो लूप आगे कंटिन्यू कर गया। आगे कंटिन्यू करा गया तो इस कॉलम का फ्रेश सम हुआ और इस कॉलम का फ्रेश सम हुआ। ये दोनों सम हुए, दोनों आपस में चेक हुए, अगर बराबर नहीं निकले फिर फॉल्स रिटर्न हो गया। पर अगर ये भी बराबर निकले तो हमारा आई और जे दोनों लूप खत्म, आई का लूप भी खत्म हुआ और लूप दोनों रुक के ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होने की नौबत आ गई। तो इसका मतलब अब ये दोनों, अब इसके सारे कॉलम का सम सेम है, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ रिटर्न कर देंगे क्या, रिटर्न ट्रू। मेथड का ब्लॉक खुला था यहाँ बंद। तो ये यहाँ पे सिंपल लॉजिक लाया गया है, एक बार भी मैच ना करे फॉल्स रिटर्न कर दो, और कहीं पूरा लूप चल गए तो इसका मतलब सारे कॉलम के सम मैच करें, अगर सारे कॉलम के सम मैच करें तो रिटर्न ट्रू लास्ट में, तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब ये सारे कॉलम के सम सेम है, तभी ये दोनों लूप चल के रुक गए। सेम ना होते तो फॉल्स रिटर्न हो गया होता। ये सिंपल लॉजिक था हमारा इसका। वॉइड प्रिंट में एरे प्रिंट करा दी जाएगी। पब्लिक स्टैटिक सीरीज का देख लेते तो ये भी खत्म हो जाएगा। पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रिंट बनाने के बाद दो ऑब्जेक्ट बनाने होंगे इसके अंदर हमको, एक ओबी नाम का बना लेते हैं, साइज देते हैं 3 4, एक और बनाते हैं ऑब्जेक्ट ओएक्स नाम का बना लेते हैं, इसको भी देते हैं 3 4, दोनों एरे इनपुट लेते हैं, ओबी डॉट रीड एरे कॉल करें, इसके बाद एक बार ओएक्स डॉट रीड एरे, दोनों कॉल करने के बाद इस मेथड को देखें तो ये बूलियन टाइप में रिटर्न कर रहा था, अभी बनाया भी हुआ है बूलियन में कुछ रिटर्न कर रहा था। तो इस मेथड के आगे हम वेरिएबल लगा देते हैं बूलियन टाइप का, या हमने लिया बूलियन z इक्वल्स टू, ठीक है, ट्रू और फॉल्स लेके आ रहा है तो कुछ वापस लाएगा तो कैच करना पड़ेगा, तो बूलियन z लगा दिया और इसको कॉल कर लेते हैं। किसी के थ्रू भी कॉल कर सकते हैं, फिर से दिस का कोई यूज नहीं हुआ है तो हम ओबी के थ्रू ही कॉल कर लेते हैं, ओबी डॉट चेक। क्या भेजेंगे यहाँ पे, दो ऑब्जेक्ट मांग रहा है, ए के पास भेजना बी के पास, जो दो इनपुटेड ऑब्जेक्ट है हमारे पास वो भेजेंगे, ओबी भेजा कॉमा ओएक्स भेजा, दोनों ऑब्जेक्ट जाएंगे, कॉलम का सम होगा, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, जो भी आएगा जेड में होगा। उसके बाद टू प्रिंट द डिस्प्ले द एरे एलिमेंट, अगर हम प्रिंट को कॉल करें तो दोनों एरे प्रिंट करा सकते हैं। तो एक बार हम ओबी डॉट प्रिंट को कॉल कर देते हैं, पहली एरे प्रिंट हो गई, एक बार ओएक्स डॉट प्रिंट को कॉल कर देते हैं, दूसरी एरे प्रिंट हो गई। लेकिन काम नहीं खत्म हुआ है, मेन काम जो इन्होंने सम ऑफ करस्पॉन्डिंग कॉलम सेम और नॉट कहा था वो नहीं हुआ अभी, अब कर लेते हैं। यहाँ पे लगाएंगे इफ और डायरेक्ट हमने लगा दिया जेड, तो यहाँ तो बूलियन का वेरिएबल है, अगर ट्रू होगा तो इफ चल जाएगा, इफ चल जाएगा तो बोल देंगे सिस्टम डॉट प्रिंटलन, क्या बोल दिया जाए जो इन्होंने लिखा था, सम ऑफ करस्पॉन्डिंग कॉलम इज इक्वल, जैसे इन्होंने आउटपुट में कहा था वैसे ही देना है। एल्स लगाया, मैसेज दिया, एल्स में गया इसका मतलब नहीं है तो नॉट इक्वल, सम ऑफ करस्पॉन्डिंग कॉलम नॉट इक्वल। पब्लिक स्टैटिक खुला था बंद, क्लास खुला था बंद, ये कंप्लीट हुआ हमारा ये वाला। डायग्राम देख ले इसका छोटा सा, ठीक है। जैसे ही दो ऑब्जेक्ट बनाए, एक ओबी नाम का एक ओएक्स नाम का, क्या हुआ इससे, हमने 3 क्रॉस 4 की दो एरे बना दी, ठीक है, दो एरे बनी, उसके बाद हमने ओबी से कॉल करा ओएक्स से कॉल करा, तो दोनों इनपुट हो गई होंगी, ठीक है, दो रैंडम इनपुट हमने डाल दिए, दोनों एरे इनपुट है। इसके बाद क्या हुआ है, ओबी डॉट चेक कॉल हुआ, ओबी से कोई मतलब नहीं है, बस कॉलिंग हुई है, ओबी पास हुआ ओएक्स पास हुआ, तो जो ओबी पास हुआ और ओएक्स पास हुआ वो ए और बी ने रिसीव करा, तो इसका मतलब ये हमारा इसका रेफरेंस कैच कर गया ए वाला ऑब्जेक्ट, और बी वाला ऑब्जेक्ट ओएक्स का रेफरेंस कैच कर गया, दोनों एक ही है ऐसे मान के हम लोग करते हैं। इसके बाद लूप चालू हुआ I0 J0, ये जो लूप जा रहे हैं कहां तक जा रहे हैं, एनएम तक जा रहे हैं। एनएम का क्या मतलब है कि हमारा आई का लूप जा रहा है वो लेस देन जा रहा है, एम की वैल्यू मान रखी है 3 और एन की वैल्यू मान रखी है 4, क्योंकि हमने 3 और 4 भेजा है, 3 गया एम के पास, 4 गया एन के पास, एम है हमारा 3, एन है हमारा 4, 3 रो 4 कॉलम, 3 रो 4 कॉलम। लेकिन जो लूप चला वो आई का चला लेस देन 4 और जे का चला लेस देन 3, SB0 FB0। सबसे पहले क्या हुआ, आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 0,
जीरो जीरो इंडेक्स ऐड हुए, मतलब ए वाली मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का जीरो जीरो क्या है, टू, टू हमारा एस में जाके एस इक्वल एस प्लस लिखा हुआ है, एस में ऐड हो गया। इसके बाद एफ इक्वल टू एफ प्लस भी लिखा है और यहाँ जीरो जीरो ही है, तो एफ में क्या हुआ, ओ एक्स ऑब्जेक्ट का है ना, 7 ऐड हो गया होगा। फिर लूप ने टर्न मारा, आई की वैल्यू सेम ही है लेकिन जे की वैल्यू बदल गई, क्योंकि जे का लूप टर्न मार गया, जे की वैल्यू हो गई होगी 0 से 1 और जे हमने आगे लगा रखा है, तो वैल्यू चेंज हुई यहाँ पे 1 0। 1 0 का मतलब क्या है, ये है ना, एस इक्वल टू एस प्लस ए डॉट मैट जे आई, मतलब 1 0, ए एरे का 1 0 मतलब 7, जो कि एस में जाके ऐड हो गया। फिर क्या हुआ, बी डॉट मैट का जे ऑफ आई, मतलब बी ऑब्जेक्ट की एरे का 1 0 मतलब क्या है, ये 1, 7 एडिड था, 1 आगे ऐड हो गया। फिर जे ने टर्न मारा, जे की वैल्यू हो गई कितनी, 2, 2 हुई, तो अब की बार बी डॉट मैट 2 0 मतलब ये एस में जाके आगे 1 एड ऑन हो गया, और यहाँ पे बी डॉट मैट 2 0 मतलब ये वाला 2 है ना, बी ऑब्जेक्ट का 2 एफ में जाके ऐड हो गया। तो अगर हम इसका टोटल करें तो एस के अंदर है 10 और एफ के अंदर भी 10 है, और दोनों में 10 है, तो इसीलिए हमने एन एम रखा था, क्योंकि ये लूप यूं यूं नहीं चल रहा है जो कि नॉर्मल मैट्रिक्स में चलाते हैं हम लोग, ये लूप यूं यूं चल रहा है, इसीलिए हमने इसको एन एम रखा है। और अगर गौर से बैठ के ड्राई रन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है। खैर, जे के टर्न खत्म हुए, इफ एस नॉट इक्वल्स टू एफ, क्या ये दोनों बराबर नहीं है, कंडीशन फॉल्स चली गई, दोनों बराबर है, तो यहां से टर्न मार गया, आई की वैल्यू अब शिफ्ट होके हो गई क्या, 1, जे वापस से चला 0 से, तो मतलब ये फिर से जे का लूप नाचेगा, इस कॉलम का सम होगा एस के अंदर, इस कॉलम का सम होगा एफ के अंदर, दोनों कॉलम का सम हुआ, और इस बार फिर चेक होगा क्या ये दोनों सम बराबर है, तो अगर हम देखें तो 8 4 12 आ रहा है, इधर 9 3 ये भी 12 आ रहा है, तो दोनों मैच कर गए होंगे, फिर से दोनों सम सेम आ गए, एस नॉट इक्वल टू एफ फिर से फॉल्स हो गया, ये कंडीशन फॉल्स हुई तो रिटर्न फॉल्स हुआ ही नहीं, ये चला ही नहीं, लूप फिर टर्न कर गया, आई की वैल्यू शिफ्ट होके हो गई होगी आगे, अब की बार एस के अंदर इस कॉलम का सम, एफ के अंदर इस कॉलम का सम, इस बार दोनों कॉलम का सम फिर मैच कर गया, तो फिर ये कंडीशन फॉल्स चली गई, फिर नाच गया, आई की वैल्यू और आगे शिफ्ट हो गई, आई की वैल्यू हो गई हो कितनी, 3 है ना, 3 हुई, तो फिर से एस के अंदर सम हुआ इस कॉलम का, और एफ के अंदर सम हुआ इस कॉलम का, इस बार दोनों कॉलम के सम मैच नहीं करे होंगे, डिफर निकल गए होंगे, क्योंकि ये आ रहा है 6 3 9 10, ये आ रहा है 13, तो ये दोनों मैच नहीं करे, और मैच नहीं करे तो कंडीशन इस बार ट्रू चली गई और फॉल्स रिटर्न हो गया। तो देखिए इस मेथड ने क्या रिटर्न करा, फॉल्स, क्योंकि लास्ट कॉलम का सम मैच नहीं करा, अगर ये भी मैच कर जाता बाय चांस, अगर ये भी मैच कर जाता तो फिर से ये कंडीशन फॉल्स निकल जाती, पूरा लूप चल चुका होता, खत्म हो गया होता, एट द एंड क्या रिटर्न हो जाता, ट्रू, क्योंकि आई का लूप भी एंड हो जाता तब। खैर, खुद से बैठ के एक बार ड्राई रन करेंगे, एक बार हमने पूरा इसका ड्राई रन करके दिखा दिया है, खुद से एक बार ड्राई रन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। पहले कॉलम के सम करना आना चाहिए, कॉलम के सम करे हुए तो यहाँ पे बस ऑब्जेक्ट पासिंग रह जाती है ना, तो कॉलम के सम आने चाहिए, अगर कॉलम के सम, रो वाइज 2D एरे अच्छे से पढ़ी हुई है तो आता होगा ये कॉलम का सम, तो ऑब्जेक्ट पासिंग में यहाँ पे सीखनी थी, कॉलम का सम नहीं सीखना था, कॉलम का सम पहले सीखा हुआ है। तो जेड के अंदर आ गया होगा हमारे फॉल्स, क्योंकि लास्ट कॉलम मैच नहीं करा है। एक बार ओबी प्रिंट हुआ, ओएक्स प्रिंट हुआ, दोनों मैट्रिक्स प्रिंट हुई, दोनों मैट्रिक्स प्रिंट होने के बाद उधर चेक हुआ, इफ जेड, जेड में तो फॉल्स है, ये फॉल्स निकल गई, कहाँ चला गया, एल्स में, एल्स में बोला नॉट इक्वल, अगर सेम होते तो बोल देता सम ऑफ करस्पॉन्डिंग कॉलम्स आर इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहे हैं क्लास जॉइन एरे कंटेन्स एन एरे ऑफ इंटीजर एलिमेंट्स फॉर्म अ न्यू एरे व्हिच विल कंटेन एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड एरे फ्रॉम द लास्ट इंडेक्स टू फर्स्ट इंडेक्स। इसका मतलब क्या है कि हमें दो एरो को मर्ज करना है, किस तरीके से करना है, दूसरी एरे पे अगर हम जाए तो इसको उल्टा हमें लाके अपनी रिजल्टेंट एरे में स्टोर करना है, जैसे कि ये 8 3 2 1 3, तो ये बन गई 1 2 3 8, और फिर यही सेकंड के साथ भी करना होगा, फॉलोड बाय द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट एरे फ्रॉम द लास्ट इंडेक्स टू फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट एरे को भर देना है। इन शॉर्ट, जो हम दो एरे मिलेंगी हमको, पहले हमें दूसरी एरे के पास जाना है, इसको पूरा रिवर्स करके हमें अपनी रिजल्टेड एरे में भर लेना है, फिर फर्स्ट एरे के पास जाना है, इसको भी रिवर्स ऑर्डर में पूरा हमें रिजल्टेड एरे में भर लेना है। तो अगर हम देखें तो ये 8 3 2 1 है, रिवर्स ऑर्डर में चले तो होगा 1 2 3 8 1 2 3 8। इसके बाद पहली एरे पे आए, ये है 9 7 6 4, लेकिन उल्टा भरेंगे 4 6 7 9। ठीक है, जॉइन एरे अटैच वाले अपने मेथड पे आ जाते हैं। जॉइन एरे क्लास का नाम है, इसका मतलब ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करने वाला है।
लिखा टू रिटर्न द रिजल्टेंट एरे आफ्टर कंबाइनिंग एरे ऑफ ऑब्जेक्ट P एंड Q एज पर द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो। कह रहे P और Q ऑब्जेक्ट की एरे को कंबाइन करो जैसे डिस्क्राइब करा इन्होंने और रिटर्न कर दो। तो जब जॉइन एरे लिखा हुआ है इसका मतलब हमें ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक बनाना पड़ेगा। ओके नाम का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट में साइज क्या देंगे हम, वेरिएबल साइज है तो हम देते हैं इसको p डॉट साइज प्लस q डॉट साइज, दोनों एरे का मिक्स साइज हमने इसको दे दिया। इसके बाद क्या करें, सेकेंड एरे हमारी q वाली है तो हम जो लूप चलाएंगे फॉर int i इक्वल्स टू q डॉट साइज -1, उल्टा लूप चलाना है, i ग्रेटर इक्वल्स टू 0 i माइनस माइनस, उल्टा लूप चलाया, दूसरी वाली एरे के अकॉर्डिंग चलाया, ठीक है। फिर हम भरेंगे अपनी कौन सी एरे भरना है, ओके वाली, ओके डॉट एरे का नाम है ARR, ठीक है। यहाँ पे i तो रख नहीं सकते, हम ले लेते हैं k, उसको दे देते हैं 0, या रखेंगे k प्लस प्लस। अच्छा i रखते तो काम हो जाता पर हमें फिर आगे दिक्कत आती दूसरी बार जब इसको भरते। खैर ओके डॉट ARR ऑफ k प्लस प्लस इक्वल्स टू पहला q डॉट ARR ऑफ i रिवर्स में चला और पूरी हमारी ओके वाली एरे भर गई q वाली सेकेंड एरे से। फिर से लूप चलाया हमने आला बंद करके, इस बार हमने दिया int i को p डॉट साइज -1, i ग्रेटर इक्वल्स टू 0 i माइनस माइनस, मतलब पहले तो उसके अकॉर्डिंग चला था, अब की इसके अकॉर्डिंग उल्टा लूप चला है। फिर से ओके वाली एरे बननी है, ओके डॉट ARR ऑफ k प्लस प्लस इक्वल्स टू किससे देख के बननी है, p डॉट ARR ऑफ i। बंद हो गया, दोनों लूप बंद हुए तो हमारी ओके वाली एरे रेडी हो गई, ओके ऑब्जेक्ट में जो एरे है रिटर्न कर दिया हमने अपने ओके को। मेथड ब्लॉक खोला था बंद, काम कंप्लीट हो गया हमारा, सिंपल सा काम था, कोई रिवर्सिंग नहीं करनी थी हमें बस रिवर्स ऑर्डर में एरे को बनना था, तो हमने उल्टा लूप चलाया, बस काम खत्म। पहले हिसाब के दूसरी एरे का उल्टा लूप, पहली एरे का उल्टा लूप, क्योंकि पहले दूसरी एरे ही रखनी थी हमको। खैर ये कंप्लीट हुआ, हमने ओके को रिटर्न करा क्योंकि जॉइन एरे लिखा था, ठीक है। कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे, जितनी एरे लेनी थी उतने ऑब्जेक्ट बनाएंगे, 3 ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। पहले ऑब्जेक्ट में साइज हमने 7 भेजा, दूसरे ऑब्जेक्ट में 3 भेजा, तो तीसरे ऑब्जेक्ट में इनका ऐड करके मतलब 10 भेज दिया। इनपुट कर लेते हैं 2 एरे को अपनी, तो ओबी को इनपुट कर देते हैं ओबी डॉट एक्सेप्ट को कॉल करके, है ना। उसके बाद om डॉट एक्सेप्ट को कॉल करके दूसरी एरे इनपुट कर ली, ठीक है। फिर से इन्होंने दिस वाले का कोई यूज नहीं करा था इस क्वेश्चन में भी, कोई बात नहीं, दिस वाले को इग्नोर करो, मतलब किसी से भी कॉल कर लो जिससे मन करे, तो ox से ही कॉल कर लो, ob से कॉल कर लो, om से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ox डॉट अटैच को हमने कॉल करा, 2 ऑब्जेक्ट भेजे, ob भेजा, om भेजा, इस मेथड ने कुछ वापस करा, वो हमें कैच करना कंपलसरी है कि हम किस में कैच करें, अपना थर्ड ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया है दोनों के साइज को प्लस करके, ये इसमें ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। खैर जो रिटर्न करा वो हमने ox में कैच कर लिया, तो रिजल्ट हमारा ox में आ गया। अगर दोनों प्रिंट कर दिए तो ob डॉट प्रिंट, ob डॉट डिस्प्ले, om डॉट डिस्प्ले, हम सीधे ox डॉट डिस्प्ले करके अपना रिजल्ट प्रिंट करा दे रहे, काम खत्म हो गया, पब्लिक 1 क्लास 1, ये इसका लॉजिक था। इसको आप लोग खुद से ट्राई करें, खुद से सॉल्व करो, अगर नहीं आता है तो कमेंट डाल दो, तो नेक्स्ट जो आगे प्रोग्रामिंग की वीडियो बनेगी उसके अंदर इसको समझा देंगे, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हुआ कुछ प्रैक्टिस। अच्छा, स्ट्रिंग के ऊपर भी ऑब्जेक्ट पासिंग आया, एक बार 2020 में आया था, एक बार 2023 में आया था, तो स्ट्रिंग के ऊपर जो ऑब्जेक्ट पासिंग आया उसकी भी वीडियो पड़ी है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी जरूर कवर कर लें। तो ऑब्जेक्ट पासिंग की टोटल 3 वीडियो है, एक हमारी जो पुरानी वीडियो है उसमें हमने कंसेप्ट के साथ एक्सप्लेन करा ऑब्जेक्ट पासिंग क्या होती है ना, और एक हमारी ये वाली वीडियो हो गई जिसमें क्वेश्चंस कराए गए इस बार 2026 में जो एक्सपेक्टेड है या फिर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड वीडियो हो गई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और एक और वीडियो है जिसमें ऑब्जेक्ट पासिंग विद स्ट्रिंग कराया है या ऑब्जेक्ट पासिंग ऑन स्ट्रिंग, तो वो भी जरूर से कवर कर लेना, ठीक है। लिंक तीनों डिस्क्रिप्शन में है।